शहर के एक बहुत बड़े ताजर कासिम साहब के आलीशान बंगले में आज जश्न का समा था। हर तरफ कुमकुमें और रोशनियां फैली हुई थी। शाहिदा बीबी अपनी बेटी मरियम के साथ वहाँ काम करती थी। शाहिदा का काम बंगले को चमकाना था, जबकि मरियम भी अपने नन्हे हाथों से फूलों की सजावट में मदद कर रही थी। शादी वाले दिन मरियम भागते हुए सीढ़ियों से गिरी। उसकी चीख ने घर की रौनक में सन्नाटा भर दिया। शाहिदा ने अपनी जख्मी बेटी को गोद में उठाया, मेरी बच्ची मर जाएगी। तड़पते हुए कासिम साहब से मदद मांगी। मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, साहब ने अपनी बेटी को टैक्सी में ले जाओ। देखी तो बोले, मेरी कीमती गाड़ी में खून लग जाएगा, बाहर निकलो और कोई टैक्सी ढूंढो, मेरा वक्त जाया मत करो। वो बेहिस्सी की इंतहा थी, मगर शाहिदा ने हिम्मत ना हारी और अस्पताल पहुंचकर अपनी बेटी की जान बचा दी। कासिम साहब के घर में आज फिर एक बहुत बड़ी दावत थी। उनकी नन्ही नवासी अनाया सीढ़ियों के पास खेल रही थी। अचानक अनाया का पांव फिसला और वो तेजी से नीचे गिर पड़ी। वही सीढ़ियाँ, वही चीख, मगर इस बार चोट कासिम साहब के अपने खून को लगी थी। शाहिदा ने जब अनाया को खून में लथपथ देखा तो एक कि वो अपना पुराना जख्म याद आया, लेकिन उसने सोचा वो अमीर थे तो क्या हुआ, मैं तो गरीब नहीं हूँ, मेरा दिल अमीर। शाहिदा ने अनाया को कलेजे से लगाया और अपनी चादर से उसको खून साफ करते हुए बगैर किसी इंतजार के उसे अपनी गोद में उठाकर कासिम साहब की कीमती गाड़ी के पास ले गई। वो ड्राइवर को चिल्लाकर कहा, हेलो। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, अगर आप लोग बर वक्त बच्ची को ना लाते तो खतरा हो सकता था। कासिम साहब की आंखें शर्म से झुक गई। उन्हें वो दिन याद आ गया जब उन्होंने मरियम के लिए गाड़ी देने से इनकार किया था। उन्होंने शाहिदा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, शाहिदा, इसमें कोई शक नहीं कि इंसानियत का रुतबा दौलत से बहुत बुलंद है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप अपने किसी खास किरदार या अपने किसी खास नाम के साथ अपनी पसंद की कहानी बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हम अगली कहानी आपके बताए हुए नाम और किरदार के साथ लेकर आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।